में मची है कोलकाता की धूम। जी हाँ, कोलकाता से ढाके आए हैं और मां पधार चुकी हैं। कोलकाता की तरह मुंबई में भी दुर्गा पूजा का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और ऐसी ही खास दुर्गा पूजा लेकर आई हैं अभिनेत्री पूजा बैनर्जी अपने दोस्त पारस और सौमिता के साथ। पूजा के साथ उनके पतिदेव कुणाल वर्मा भी इस खास दुर्गोत्सव में शामिल हैं। तो आज पूजा के साथ हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने मुंबई में कोलकाता बनाया है। इस बार उनके पूजा पंडाल का थीम है जमींदार बाड़ी, यानी जमींदार का घर, जैसे बंगाल में गाँव में होता था। कुछ उसी अंदाज में सबसे बड़ी दुर्गा मूर्ति स्थापित की है। पूजा यहाँ पर कर रही है पुष्पांजलि। सब लोग मिलकर कर रहे हैं भोग। यहाँ पर बज रहा है डाक और हो रहा है धनुजी डांस। तो आइए चलते हैं पूजा बैनर्जी के पास और देखते हैं कि इस दुर्गा पूजा पर उनका क्या खास आयोजन है मुंबई वासियों के लिए। है तो मुंबई की रानी, आप देख रहे कितनी बड़ी है इस बार की हमारी माँ। और इसी वजह से हमने कोलकाता से नहीं बनवाए, क्योंकि एक्चुअली बनवा नहीं पाए, क्योंकि ये जो हाइट होती है वो अलाउड नहीं है इंटर स्टेट लेके आना। मतलब 10 फीट के ऊपर की मूर्ति हम ट्रैवल नहीं करा सकते, बहुत रिस्क होता है और अलाउड भी नहीं है। पर इस मूर्ति की खासियत मैं आपको बताती हूँ। जो माँ का चेहरा है ना, वो हमने कोलकाता से बनवाया है, पर बाकी पूरा शरीर और सब कुछ, बाकी जो साज है सब कुछ हमने यहाँ पे बनवाया है। और हाँ, उन्होंने जो पहना है आभूषण, पिछली बार हमने ऑब्वियसली हमारे सेनको गोल्ड ने स्पॉन्सर किया था, तो उनको रियल गोल्ड की ज्वेलरी पूरी पहनाई थी। मुकुट से लेके पाँव के पायल तक उनको हमने असली सोने के गहने पहनाए थे। इस बार हमने कोलकाता की टिपिकल जो साज होती है उसमें उन्हें सजाया है। और कैसी लग रही है आप भी बताओ, क्योंकि मुझे तो जब माँ पहली बार दिखी, उनका चेहरा जब खोला गया तो मुझे मुस्कुराती हुई दिखी, बहुत स्माइलिंग दिखी, तो एकदम ऐसा लगा, मतलब दिल को एकदम शांति मिल गया। ऐसा लग रहा है कि बस वो ये बोल रही कि बस चिंता मत करो, सब ठीक है। ऐसा पूजा बैनर्जी ने खास दुर्गा पूजा का आयोजन किया है मुंबई के सबर्बन इलाके में, जहां पर उनके दोस्त भी शामिल हैं। तो आइए पूजा बैनर्जी संग उनके पंडाल का एक टूर लेते हैं। माँ का चेहरा और खिलने वाला है और एक अद्भुत तेज आ जाता है, क्योंकि आप जब उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हो तो एक एनर्जी है, वो वैसे भी वो शक्ति है। मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती, तो मुझे उस पल का बहुत इंतज़ार पूरे साल रहता है और वो अभी होने ही वाला है। थोड़ी देर में आप देखने वाले हो कि उनमें वो एक ऑरा होता है माँ का, वो मैं कह के नहीं समझा पाऊँगी। तो मैं इनको क्या जितना भी धन्यवाद दूँ कम है, बिकॉज एक्चुअली इनकी भी पूजा है, क्या धन्यवाद। और पारस, सौमिता, ये दोनों दिन रात हम, मतलब मैं, कुणाल और पारस, सौमिता, हम चारों लगे रहते हैं मेहनत। क्योंकि क्या है कि ये जो ग्राउंड है हमारा, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि हम थीम पंडाल बनाते हैं। लास्ट ईयर हमने पैलेस बनाया था, इस साल हमने ज़मींदार बाड़ी बनाया है, तो हमको एक ओपन जगह की बहुत ज़रूरत है। और आपको पता है मुंबई जैसे शहर में जगह ही नहीं मिलती, बाकी सब मिल जाता है। तो ये ग्राउंड हमको इसीलिए चाहिए था कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, काफ़ी ज़्यादा जगह मिलेगी सब बनाने। बट इसमें प्रॉब्लम है कि क्योंकि इस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, अभी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो कीचड़ हो जाता है। प्लस यहाँ पे कोई पानी का कनेक्शन नहीं है। ऐसी बहुत सारी और भी यहाँ पे पूरे साल में सांप बहुत भर जाता है, तो बहुत दिक्कतें हैं।
बट माँ की इच्छा है यहीं आना है, तो फिर हमने यहीं पे वापस से किया। और उस ये जो पूरी जर्नी है 2 महीने 3 महीने की, इस दौरान हम लोग पूरे दिन, ये सौमिता, मैं, कुणाल, हम लोग पूरे दिन यहीं पड़े रहते हैं। मतलब हमारी हालत देखोगे तो आपको लगेगा बस यही तैयार होते हैं हम लोग अब कुछ जो दिन। माँ की बाड़ी हो हमारी बाड़ी हो गई है। तो हमको सबको यही इंतज़ार होता है क्या है। और इस बार का जो थीम है आप देख सकते हैं। पहले तो जय माँ दुर्गा सभी को। और मैं तो चाहूँगा कि माँ का आशीर्वाद हम सब पे ऐसे ही बना रहे, हम पे, पूरी दुनिया पे बना रहे। और बस एक है गुजार कि एक थोड़ी सी जो बारिश है वो अगर कम हो जाए तो लोग अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। बट सबकी बहुत बहुत मेहनत है, खासकर पूजा की, कुणाल की। अगर ये लोग नहीं होते तो आई थिंक हम लोग भी नहीं जुड़ पाते थे इस चीज़ के लिए। माता दी से अब ये एक ही तो दुर्गा बात माई है, हो गई है, एक ही माता बात है, और हम माँ में स्वरूप अलग बहुत अलग है, फर्क है। बस उनके रूप अलग हैं, बट एक कनेक्शन जुड़ा है। तो आई थिंक मैं जब तक मेरे पास मेरी सांस है मैं तब तक माँ के चरणों में अर्पित हूँ। बिल्कुल। हाँ, दुर्गा माँ का एक जो कोलकाता और जो बंगाली का जो एक कल्चरल फील है वो बहुत ही डिफरेंट है। हमारे यहाँ का अलग होता है, बट ये जब एक कल्चर में जब मैं जुड़ा तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये फील और जो क्रिएटिविटी और जिस तरह से माँ की पूजा होती है वो अलग ही लेवल पे होती है। क्या है तो सब प्लीज़ एक बार आइए और थोड़ी अपनी दर्शन मेहनत के कीजिए। बारे में मैं दिन रात 24 घंटे सिर्फ हमारा मतलब ग्रुप है जहाँ पे सिर्फ हम ये करना सोते है, नहीं ये है, करना है, 4 सौमित्र बजे ये भी हम करना है, लोग ये बात करना है। करते हैं कि क्या कर रहे हैं, अभी मतलब कोई छोटे-छोटे आ काम। जाता है ना कोई, तो उस टाइम पे भी कुछ काम रहता है ना, सौमित्र 10 मिनट्स जल्दी ये, तो मतलब ये भी काम पागल ही हो खत्म ही जाती नहीं है। हो रहा है। और पर फिर भी मुझे लगता है हम सब कितना भी आई थक थिंक जाए, यही हमारे पूरे साल भर की मेमोरीज जो होती है है, ना अगले साल के लिए कि यार ये अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है और जब रिज़ल्ट आता है तो आई थिंक माँ का यही हमारी परीक्षा है कि माँ भी हमारा परीक्षा ले रही है। पूजा बनर्जी के इस दुर्गा पंडाल की खासियत है कि यहाँ पर ढाक बजाने वाले सीधा बंगाल से आए हैं। और देखिए पूजा बनर्जी और उनके सारे दोस्त कैसे इस ढाक की धुन पर डांस कर रहे हैं। से आते हैं और इनका एक खासियत है, ये अपना ढाक 1 मिनट भी छोड़ नहीं सकते। ये ढाक के साथ ही जहाँ रहते हैं, ये ढाक के साथ रहते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं अलग जगह। ये इनका भी ये दुर्गा पूजा से जितनी चीज़ें जुड़ी है उन सब का एक ना एक रिचुअल ज़रूर होता है। पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा की एक खास पेशकश इस मुंबई में दुर्गोत्सव के लिए इस पंडाल को एक खास जमींदार बाड़ी थीम दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस पंडाल को कैसे बंगाल के एक गांव के रूप में बनाया गया है। ये इस साल जो हमने थीम, जैसे मैंने बताया, ज़मींदार बाड़ी है, तो ये एक कॉरिडोर है। जैसे हम किसी ऐसे पुराने जो हमारी, जैसे कि आप हवेली बोलते हो, वहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, बाड़ी बोलते हैं, ज़मींदार बाड़ी होती है, मतलब जो हवेली टाइप की होती है, ऑथेंटिक। इसके जो ये दरवाजे जो है ये एकदम पुराने ज़माने के डिज़ाइन का आप देख सकते हो। ऐसे ही घर होते हैं वहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे पिलर्स होते हैं। ये खिड़की का भी आप शेप देख सकते हो। ऊपर जो ये झूमर लगे हैं ये एकदम आपको कोलकाता का फील देगा। और एक चीज़ खास, इसे लोअर्स बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको एग्जैक्टली बोलते क्या, बट ये ऐसा ये जो होता है ये पुराने घरों में बहुत लगते हैं यहाँ पे कोलकाता में। ये ऐसे दोनों तरफ लगे, ये खिड़कियाँ ही होती है बेसिकली, ये हवा आने के लिए ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती है। तो ये एक हमने लुक क्रिएट किया है। हाँ, उस ज़माने का एसी, उस ज़माने के एसी। उसके बाद घर के आंगन में आके ही हमारी माँ दुर्गा जो होती है वो घर के ये दुर्गा थान बोलते हैं इसको, जो दुर्गा माँ बिठाते हो, दुर्गा स्थान होती है, तो वो है। और क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा बड़ी है हमारी दुर्गा माँ, तो हमने एक जो पिलर्स हैं यहाँ के स्टेज के वो बहुत ऊंचे हैं, आप देख सकते हो, बहुत ऊंचा एक वो बनाए, क्योंकि उनको रखने के लिए एक छत तो बनाना ही पड़ता है, जो छत के नीचे वो रहेंगी, तो वो बहुत हाइट में बनाया गया है। और उसके ऊपर से हमने ये कपड़ा इसलिए ड्रेपिंग यूज़ किया है क्योंकि एक्चुअली चाहते हम कुछ और थे, बट बिकॉज ऑफ रेन्स हम वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो हमने ये फील देने की कोशिश की है। उसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ घर का जो आंगन है, कोर्टयार्ड। ये बनने में बहुत टाइम गया है और बहुत सारी मुश्किलें भी। आप यहाँ आएंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी।
ये जो घर का आंगन है, घर का जो कोर्टयार्ड है, जब कोई शुभ काम होता है घर में ना हमारे वहाँ पे कैलकाटा में, तो ये केले का झाड़ और ये डाब बोलते हैं इसको हम लोग, आप छोटा नारियल, ये इसके साथ ये हम लोग स्थापित करते हैं अपने घर के दरवाजे में, चौखट पे बेसिकली। तो ये हमने दोनों तरफ रखा है। जो कोर्टयार्ड है, यहाँ से हम माँ को देख सकते हैं। यहाँ पे होने वाला है शाम को हमारा धुनोची नाच। ये एक्चुअली आल्पोना बोलते हैं इसको, जो रंगोली आप बोलते हो जिसे। तो ये तो फ्लेक्स है, ओरिजिनल नहीं है, बट ऐसे ही घर में आंगन में आल्पोना लेडीज़ जो है वो बनाती है। और ये जो अल्पोना होता है, ये चावल होती है, जो वो चावल को भिगा के उसको पीस के उस चावल से ये रंगोली बनाई जाती है, अल्पोना जिसे बोलते हैं। बाकी आपके जो हमारे ये कैंडल स्टैंड्स है, ये सब आपको लुक एंड फील जो है ऑथेंटिक दे रही है। ये रेलिंग, हमारे जितने झूमर आप देख सकते हो, ये भी इनफैक्ट जो छत है हमारा अभी इस वक्त, ये छत भी ऐसा ही बनता है वहाँ पे। जब हम पूजा पंडाल वहाँ पे जब बनाते घर के अंदर, तो ऐसे ही वहाँ पे छत बनते हैं। तो हमने ये लुक एंड फील इसीलिए देने की कोशिश की है। और शाम को यहाँ पे ढाकियों को बुलाया जाए क्या? हाँ, एक मिनट, अभी ढाकियों को बुलाते हैं। यहीं पे ये ढाक का एरिया, यहाँ ढाक बजेगा, धुनोची नाच होगा, क्योंकि माँ के सामने जैसे नवरात्रि में जो गरबा, एक्चुअली बेसिकली कल्चर अलग है पर मतलब सबका सेम है। हम लोग नवरात्रि में गरबा इसलिए करते हैं, माँ के सामने हम नाचते हैं, गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। ये हमारी खुशी मनाने का एक क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया है। तो वैसे ही हम दुर्गा माँ के सामने धुनोची डांस करते हैं, ढाक बजाते हैं, पंजाबी ढोल बजाते, सब सेम है। मतलब मुद्दा सबका सेम है कि माँ आई है या भगवान हमारे घर आए हैं, तो हम खुशियाँ मना रहे हैं। जैसे कि आप किसी के घर जाते हो, तो आपको अगर वो अच्छे से ग्रीट करे, आपके लिए तालियां बजाए, तो आपको खुशी होती है। तो वैसे ही इनको खुशी मिलती है कि आप उनके आने की खुशी में नाचते हैं उनके सामने। इसलिए जस्ट माँ के सामने ही हमने ये बनाया, ताकि हम माँ के सामने ही हम डांस कर सके। और यहाँ पे ढाक बजेगा। कोलकाता की तरह मुंबई के इस दुर्गा पूजा आयोजन में पुष्पांजलि के साथ शुरुआत होती है। सभी भक्तजन आते हैं और देखिए पंडित जी कैसी पूजा करा रहे हैं। वैसे यहाँ पर भंडारा भी लगता है, यानी पूरे विधिवत अंदाज में मुंबई में मनाई जाती है दुर्गा पूजा। आते हैं तो पुष्पांजलि पहले हम शुरुआत जो होती है वो पुष्पांजलि से करते हैं। आरती वैसे हो चुकी है थोड़ी देर पहले, और पुष्पांजलि चल ही रही है, अभी भी पुष्पांजलि हो रही है। आइए दिखाते हैं। पूजा बैनर्जी, कुणाल वर्मा की इस खास दुर्गा पूजा आयोजन में अब शामिल हो जाते हैं पूजा में, जहां सब लोग शामिल होकर दुर्गा माँ की आराधना कर रहे हैं। जे हम लोग को सबको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे। ये मतलब बेसिकली ये है कि वी आर प्रेइंग टू माँ, एंड हम उनको कुछ नहीं दे पाते, हम उनसे मांगते हैं, तो बदले में हम सिर्फ उन्हें फूल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। तो यही बात है, पर इसका यही महत्व है कि हम सब अपने लिए नहीं, हम सबके लिए मांगते हैं माँ से कि सबको अच्छा रखे, सबको सुख शांति और स्वस्थ रखे, यही है। तो अब इसके बाद हम मिलेंगे आपको भोग के पास, जहाँ पे आज से शुरू होने वाला है भोग, और बहुत सारे लोग आने वाला है, होप, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है। पर कोई बात नहीं, हमने हज़ारों लोगों का भोग भंडारा रखा है। अगर कोई नहीं आ पाए तो हम जाके बांट देंगे लोगों में, क्योंकि हमको भंडारा पूजा के दौरान कराना ही होता है। जितने लोगों को हम अनाज खिला सके, अन्न खिला सके, वो हम कोशिश करते हैं। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। दुर्गा पूजा में खास होता है भोग। जी हाँ, यहाँ पर भंडारा लगता है, जहाँ पर मिलता है खास भोग का खाना। तो आइए पारस संग देखते हैं कि इस पंडाल में क्या है भोग की तैयारी।
हमारा भोग लगता है, जो माता का भोग होता है, जो प्रसाद होता है, तो वहाँ पे हम सब लोगों को पेट भर के भोजन करवाते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारे लोग अभी आ चुके हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने भोग में क्या क्या रखा है। जैसे कि थाली बनी हुई है जिसमें पापड़ है, लूची है जिसको हम पूड़ी भी बोलते हैं, बंगाली में लूची कहा जाता है इसको, दाल है, आलू गोभी है, दम आलू है। तो इस प्रकार के हमारे थोड़े से हैं, जिसमें हमारे पास चावल भी हैं और बंगाली में बोले तो भात है, आप देख सकते हैं। और जो स्पेशल जो बंगाली लोगों का खास होता है खाने के साथ, वो होता है चटनी, जो कि ये स्पेशल बनाई गई है चटनी। इसके बिना कहते हैं कि खाना अधूरा है, तो थोड़ा सा मुंह मीठा हो जाए। हाँ, तो वो मैंने चटनी का आमेर चटनी, हाँ, वो आम की चटनी बनाई जाती है, वो खट्टी मीठी टेंगी सी होती है, तो ये स्पेशल रहती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए देखिए, सारे आ चुके हैं, पूजा बैठ गई है, शौमिता भी बैठ गई है, और भी हमारे कमेटी मेंबर्स जो हैं सब बैठ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं, भोग देखते हैं। तो आइए आप भी साथ में जुड़िए और करिए भोग थोड़ा सा हमारे साथ। इसके बाद पारस ने सभी के साथ मिलकर भोग का आनंद लगाया, जहां पर पूजा बैनर्जी और सारे भक्तगण भी शामिल थे। कुछ इस अंदाज में मनाई जाती है मुंबई में दुर्गा पूजा, जिसे आयोजित किया है पूजा बैनर्जी और उनके सहयोगियों ने। तो उम्मीद करते हैं कि दुर्गा माँ हर साल की तरह भक्तों पर कृपा बनाए रखे। मुंबई से रूपपुर मौज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।